सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौ बार स्वागत करता हूं आपके प्रभात टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, जी के जीएस की यह चौथी वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। यह वीडियो चाहे आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो या स्टेट के जितने भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। लगभग हमारा टारगेट है 4000 प्रश्न डिस्कस करने का, जिसमें हम बायोलॉजी के प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन और फिजिक्स के 10 क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। शुरू करते हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चनों को देख लेते हैं, जो 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, डैश कहलाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सही है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? ऑप्शन ए सही है, सूर्य। ऑप्शन ए सही है, सूर्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, डैश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऑप्शन बी सही है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूल के अंतरतम भाग को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी सही है, स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? आपको बताना है इन चार में से ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु रोग नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है, जलांतक। क्या है? जलांतक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक यूकेरियोटिक कोशिका द्रव्य का दो संतत कोशिकाओं में विभाजन है। जो खाली स्थान है, इसमें चार ऑप्शनों में से क्या आएगा? ऑप्शन डी सही है, साइटोकाइनेसिस एक यूकेरियोटिक कोशिका द्रव्य का दो संतत कोशिकाओं में विभाजन है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को डैश कहते हैं। जो खाली स्थान है उसमें आएगा, ऑप्शन डी सही है, स्तर विन्यास कहते हैं। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति डैश द्वारा की जाती है। किसके द्वारा उसकी आपूर्ति की जाती है? बताइए। ऑप्शन डी सही है, मिट्टी, जल और वायु। पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति मिट्टी, जल और वायु द्वारा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, मधुमेह रोग। ठीक है, मधुमेह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, जो गलत है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन बी सही है, जानवरों में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, ये कथन गलत है। बाकी के क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये भी सही है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जो ऑप्शन में, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, ये भी सही है। बाकी जानवरों में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, ये गलत है। हिस्ट्री के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चनों को, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान
नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन डी सही है, गयासुद्दीन बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया? तो ऑप्शन बी सही है, नसरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की थी? कहाँ की थी? ऑप्शन डी सही है, बंबई में की थी। कहाँ की थी? बंबई में। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, मोरक्को का था, मोरक्को। चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुआ था? तो किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे? तो किसके थे? फ्रेंच के थे। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, फ्रांसीसी थे ना ये, फ्रेंच। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन डी सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसको मैं इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट बोलता हूं, उसका मतलब यह है कि वो रिपीट होते रहते हैं वही क्वेश्चन, है ना। अब एसएससी में आ गया, रेलवे में आ जाएगा वही क्वेश्चन, है ना। फिर और स्टेट एग्जाम होगा कोई, उसमें आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन ऐसे ही घूमते रहते हैं, आते ही रहते हैं, कई कई शिफ्टों में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी से है, राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन है, गढ़ वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो ऑप्शन बी सही है, कन्नौज पर किया था। ठीक है, गढ़ वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? कन्नौज पर। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? आपको ऑप्शन में प्यारे दोस्तों बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। ठीक है, इसमें मैंने पूछा है कि कब, किस वर्ष हुई थी, तो 1906 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत एग्जाम में। केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, अगले 10। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की आवर्त सारणी में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सरसों के तेल में पाया जाता है? सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी सही है, इरुसिक अम्ल। इरुसिक अम्ल पाया जाता है सरसों के तेल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान होती है? तो ऑप्शन बी सही है, पारद। क्या है? पारद सही है। पारद धातु अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान होती है। अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही है, एसिटिलीन। एसिटिलीन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट है, भोजन पकाने की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद चीनी ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग में बदल जाती है? भोजन में पकाने की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद चीनी ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग में बदल जाती है? ऑप्शन बी सही है, कैरामेलीकरण। कैरामेलीकरण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? ऑप्शन सी सही है, हीलियम। अगला क्वेश्चन है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किण्वन के रूप में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनाइड श्रेणी डैश धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है? एक्टिनाइड श्रेणी डैश धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है। ऑप्शन ए सही है, 15। ठीक है, क्या आएगा? 15 आएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 3 सही है,
एक गलत है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन सी सही सही है क्वेश्चन के हिसाब से। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है। यह कथन गलत है, बाकी के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? सरल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन ए सही है, जे चैडविक ने की थी, जे चैडविक। अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चनों को देखते हैं। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या आएगा? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ऑप्शन सी सही है, उत्तर अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? 3 महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है, एक नहीं है, तो उसका आंसर ए सही है, MTNL। MTNL महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है, बाकी की तीनों महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी ऑप्शन ए सही है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो किस देश में बनाई गई? ऑप्शन ए सही है, मिस्र में बनाई गई स्वेज नहर। ठीक है, मिस्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नदी निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, गोदावरी। ऑप्शन डी सही है, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना होता है? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 मिनट होता है। कितना? ऑप्शन डी सही है, 2 मिनट। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? आपको बताना है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? आपको बताना है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन बी सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चनों को देखते हैं, 10 क्वेश्चनों को। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? आपको बताना है, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? ऑप्शन ए सही है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला क्वेश्चन है, चूंकि पूर्ण समानता असंभव है, इसलिए भारतीय संविधान, यहाँ संविधान होना चाहिए, संविधान का डैश समानता के अधिकार से संबंधित है और कानून की समान सुरक्षा उचित वर्गीकरण के अधीन है। तो इसमें खाली स्थान में क्या आएगा? ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 14 आएगा। ठीक है, आर्टिकल 14, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? कौन था? ऑप्शन डी सही है, SN मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से ली गई थी? कहां से ली गई थी? ऑप्शन ए सही है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया? किसने किया था? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, मॉरिस जोन्स ने। मॉरिस जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है, एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51 ए का F। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? भारतीय संविधान की एक विशेषता इनमें से कौन सी है? ऑप्शन सी सही है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? किसने दिया था यह बयान? ऑप्शन डी सही है, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है का प्रावधान किया गया? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? आपको बताना है चार ऑप्शनों में से अनुच्छेद 39A में क्या उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए सही है, समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना 39A में है। फिजिक्स के 10 क्वेश्चनों को देखते हैं। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? आपको बताना है कार्य के बारे में चार ऑप्शनों में से कौन सी बात असत्य है। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, ये तो सही है भाई। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, ये भी सही है। यह एक सदिश राशि है, ये गलत है। इसकी इकाई जूल है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो वो है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय, प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय डैश होता है? तो ऑप्शन डी सही है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से दोगुना। प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से दोगुना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है? आपको बताना है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है? ऑप्शन सी सही है, स्थैतिक मतलब सबसे ज्यादा, मतलब सबसे कम होगा, क्या होगा, लोटनिक, इससे ज्यादा सर्पी, इससे ज्यादा स्थैतिक। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है, ये कथन गलत है। ठीक है, सही नहीं है बोला है, तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या हो जाता है? ऑप्शन बी सही है, दोगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन डी सही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन परीक्षाओं में बहुत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, मुक्त रूप से गिरने वाली। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई डैश है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन सी सही है, कूलाम है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।